दोस्तों आज हम लौटे हैं कुछ ऐसे मजेदार कंस्ट्रक्शन टूल्स और सामग्री की जानकारी लेकर जो आपका ज्ञान काफी ज्यादा बढ़ाने वाली है। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस न करें। नंबर 1 पर है लॉन्गिट्यूडनल रोलर ग्रिपर। सड़क के बीच में बचने वाली जगह को सही रूप देने के लिए अक्सर इन मोटे मोटे कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी काम को सरल एवं सटीक बनाने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इस टूल के दोनों बाजू के हैंडल इस कंक्रीट ब्लॉक में फंसा दिए जाते हैं, जिसके बाद इन कंक्रीट ब्लॉक को न केवल सीमेंट के ऊपर आसानी से रखा जा सकता है बल्कि सही कोण में और सटीक स्थिति में रखना काफी आसान हो जाता है। अगले नंबर पर है मेरिटेक्स बूट स्क्रबर। कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम कर रहे लोगों को निरंतर धूल मिट्टी में रहना पड़ता है, लेकिन जब काम खत्म होने के बाद जब उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट से निकलना होता है तो उस समय उनके बड़े बड़े बूट्स काफी गंदे हो जाते हैं। तो उस समय ये अमेजिंग इन्वेंशन उनके जूतों को काफी अच्छे से और सटीकता से साफ कर देता है। जैसे ही वर्कर अपने जूते इस मशीन में डालता है वैसे ही डिटर्जेंट और पानी का घोल इसके अंदर से बाहर निकलता है, जो कि बाद में जूतों पर जाके गिरता है और उसी मशीन को अटैच ब्रश गोल घूमते हैं और कुछ ही चंद सेकंड्स में जूतों को एकदम अच्छी तरह से साफ कर डालते हैं, जिसके बाद वहां से आगे निकलने पर न ही गंदगी फैलती है और अगले दिन वर्कर्स को साफ सुथरे जूते पहनने मिलते हैं। अगले नंबर पर है इमाग बुकास्की बाय माइमल। फुटपाथ बनाने के लिए एक खास तरह के टाइल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन जब ये फुटपाथ बन जाने के बाद किसी कारणवश उन्हीं टाइल्स को कभी वापस निकालने का समय आता है तो वो काम हाथों द्वारा करने पर काफी टाइम ले लेता है। पर यही जबरदस्त टूल टाइल्स को बिना नुकसान पहुंचाए बड़ी आसानी से वहां से निकाल सकता है, जिसके बाद उस रोड का बाद में कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है या फिर दूसरे रंग की टाइल्स लगाई जा सकती है। अगले नंबर पर है एसीओ बूट स्क्रैपर। बरसात के मौसम में जब लोग काम से या फिर बाहर से घूमकर घर पर वापस आते हैं तो उनके जूते, चप्पल और फुटवेयर्स काफी गंदे हो जाते हैं। तो जब वो घर में प्रवेश करते हैं तो उनके जूतों के कारण घर में काफी मिट्टी और कीचड़ प्रवेश कर जाता है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक खास पायदान का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब भी आप जूते और चप्पल को रगड़ते हैं तो मिट्टी उससे घिसकर उस प्लेटफॉर्म के अंदर चली जाती है। इस प्लेटफॉर्म को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले घर के आगे वाली जगह पर प्लेटफॉर्म के साइज के अनुसार एक छोटा गड्ढा बनाकर उसे फिट किया जाता है, ताकि जब उस प्लेटफॉर्म के अंदर पानी गिरे तो वो सीधा जमीन के अंदर चला जाए, ना कि बाहर ओवरफ्लो हो। और इसीलिए उसके बीच में एक छोटा पाइप काट कर उसमें डाल दिया जाता है। प्लेटफॉर्म का ढांचा बनाने के बाद उसके अंदर प्लेटफॉर्म के साँचे को डाल दिया जाता है और बाद में फिर इसके ऊपर स्टील की प्लेटिंग बिठा दी जाती है, जो दिखने में तो अच्छी दिखती ही है और ऊपर से धूल मिट्टी को उसके अंदर गिराने के लिए सक्षम होती है। और बाद में जब आप कीचड़ के जूते लेकर घर पर आओगे और इस प्लेटफॉर्म पर उन्हें रगड़ोगे तो वो सारी मिट्टी इस प्लेटफॉर्म के अंदर चली जाएगी और आपका घर साफ सुथरा रहेगा और आपको फिर साफ सफाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगले नंबर पर है हेक्सालाइन ड्रेनेज चैनल। ये खास प्लेटफॉर्म एसीओ कंपनी द्वारा बनाया गया ही दूसरा एक काफी बेहतरीन इन्वेंशन है। इसे बरसात के मौसम में घर के बाहर जमने वाले पानी को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके छोटे आकार के कारण इसे लगाना तो आसान है ही, पर इसका डिजाइन घर के आंगन की शान और बढ़ा देता है। इस प्लेटफॉर्म को आंगन में लगाने के लिए सबसे पहले ढलान वाली जगह की टाइल्स को निकाला जाता है, फिर वहां एक गड्ढा खोदा जाता है और उसमें सीमेंट डालकर इस प्लेटफॉर्म को उसमें फिट किया जाता है। ये प्लेटफॉर्म ब्लॉक्स में आता है, जिसके कारण आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसे तोड़कर या फिर बढ़ाकर लगा सकते हैं। प्लेटफॉर्म को लगाने के बाद उसके बाजू में सीमेंट डाला जाता है और टाइल्स को फिर से इसके बाजू में फिट किया जाता है और आखिर में इसे अच्छा डिजाइन और रूप देने के लिए इसके ऊपर स्टील की जालियों को बिठाया जाता है।
जिसके बाद ये पानी को तो ड्रेन करता ही है, ऊपर से आंगन को और ब्यूटीफुल बनाता है। अगले नंबर पर है हिच लिफ्ट। गाड़ी से जॉइंट ये लिफ्ट कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इस लिफ्ट को बनाने के लिए सबसे पहले इसके पार्ट्स गाड़ी के पिछले हिस्से पर फिक्स किए जाते हैं। ये लिफ्ट अच्छे से काम करे इसके लिए इसके अंदर एक मोटर लगाई जाती है। एक बार गाड़ी पर फिक्स करने के बाद आप इन्हें कहीं पर भी लेके जा सकते हैं और गाड़ी के भारी वजनी होने के कारण इनके बीच में एक बैलेंस बना रहता है, जिसके कारण नई लिफ्ट आगे पीछे होती है और यही गाड़ी का भारी वजन सामान को ऊपर ले जाने के लिए भी मदद करता है। एक बार लिफ्ट गाड़ी पर असेंबल कर लेने के बाद एक पुली को एक मेटल वायर से अटैच किया जाता है, जिसके बाद उसी वायर को एक कंटेनर से जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद मोटर चालू करने पर यह वायर उस भारी सामान को बिल्डिंग के ऊपर ले जाती है। अगले नंबर पर है मेगा मैगजीन। आजकल टाइल्स से बहुत सारी सड़कें बनाई जा रही है, इसलिए इन टाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना काफी महत्वपूर्ण हो गया है, पर यह काफी आसान काम नहीं है। पर इस टूल की मदद से आप एक ही बार में एक ही व्यक्ति द्वारा काफी सारी टाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले टाइल्स को एक के ऊपर एक ब्लॉक फॉर्मेट में रखना होता है, जिसके बाद इस टूल के ब्रैकेट को टाइल्स के सबसे नीचे वाले हिस्से पर अटका दिया जाता है और जब आप इनके नीचे बसे टायर की मदद से प्लेटफॉर्म के पीछे खींचते हैं तो बिना किसी दिक्कत के आप टाइल्स को यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हो और इन्हें रखते वक्त भी सेम ब्रैकेट को लूज कर दिया जाता है और फिर इस टूल को बाहर खींच लिया जाता है और इसी तरह आप काफी आसानी से 90 से 100 टाइल्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हो। अगले नंबर पर है टायर विंडो डिजाइन। इंसान की विचारात्मक शक्ति कितनी अच्छी हो सकती है इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इमेजिनेशन की पावर आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। दीवार को गोलाकार देने के लिए किस तरह टायर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सच में काफी लाजवाब है। अगले नंबर पर है इंसु लिविंग बाय बॉन्डोर। पहली नजर में इस घर को देखने के बाद आपको ये यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि ये घर सीमेंट से नहीं बल्कि धातु की दीवारों से बना हुआ है। इस घर के निर्माण में सीमेंट का इस्तेमाल करने के बजाय इन्होंने धातु की बड़ी बड़ी ब्लॉक्स को इस्तेमाल करके किया है और ये वॉल्स घर का काम जल्दी तो निपटाती ही है, ऊपर से ये हर एक मौसम को काफी अच्छे से झेल भी लेती है और इतना ही नहीं बल्कि इस घर की बनावट भी काफी मजबूत होती है। धातु से बनी ये वॉल काफी सख्त तो होती ही है पर वजन में काफी हल्की भी होती है और ये अलग अलग साइज और डिजाइन में भी मिलती है, जिनका इस्तेमाल इस घर के अलग अलग डिजाइन के हिसाब से अलग अलग साइजेस के अनुसार किया जा सकता है। इस घर को बनाने के लिए सबसे पहले इन वॉल्स को खड़ा करके स्क्रू से फिट किया जाता है। एक बार ये दीवार खड़ी हो जाती है तब इनके जॉइंट्स के ऊपर सीमेंट या पीओपी से उन्हें भर दिया जाता है। बाद में इन दीवारों पर पेंट किया जाता है, जिसके बाद ये पहचान पाना मुश्किल हो जाता है कि ये दीवारें कंक्रीट से बनी है या फिर धातु से। दीवारें बनने के बाद अब सबसे अंत में इनकी छतों को फिक्स किया जाता है। इनकी छत भी सेम धातु से बनी हुई होती है। ये गर्मी के मौसम में अंदर ठंडाई बनाए रखती है और ठंडे मौसम में अंदर गर्मी बनाए रखते हैं। इन घरों की छतों को इंक्लाइन फॉर्मेट में बना दिया जाता है, यानी कि ढलान के कारण जब भी बारिश हो तो पानी उसके ऊपर जमा होने के बजाय नीचे जाकर गिरे। जब छत लगाने के बाद इसकी फिनिशिंग दी जाती है तो ये घर किसी कंक्रीट से भी अच्छा दिखने लगता है। अगले नंबर पर है फैमाकॉन। आपने बहुत सारी ऐसी मशीनें देखी होगी जो ईंटों का निर्माण करती है, पर जिस मशीन को हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इन सब से अलग है। ये छोटी नहीं बल्कि बड़ी सीमेंट के ईंटों का निर्माण करती है। ईंटों के निर्माण के लिए इस मशीन में कंक्रीट को भर दिया जाता है, जिसके बाद वर्कर इसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट और एक मेटल प्लेट को रख देता है,
जिसके बाद वो इस लीड को बंद कर देता है और फिर हैंडल को इसके ऊपर रखकर उसे दबा देता है। अब अंदर का सीमेंट कंप्रेस होने के कारण ईंट का रूप ले लेता है, जिसके बाद इसी हैंडल को नीचे लगाया जाता है और ईंट को ऊपर पुश किया जाता है। और बाद में जब इस लोहे के टुकड़े को उसके ऊपर से निकाला जाता है तो इसके ऊपर एक खास तरह का डिजाइन भी आ जाता है। बाद में इन गीली ईंटों को सूखने के लिए रख दिया जाता है और इस तरह बनाई जाती है सीमेंट की बड़ी ईंटें। आखिरी नंबर पर है यूनिट्रांस। कंक्रीट की बड़ी बड़ी ईंटों को उठाने के लिए बना ये खास टूल कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए काफी खास साबित हो रहा है। इस खास टूल के अंदर 2 टायर तो लगे ही होते हैं, पर 2 ब्रैकेट भी लगे होते हैं जो ईंटों को उठाने में सक्षम होते हैं। एक बार जब कंक्रीट ब्लॉक इसमें फिक्स हो जाता है तब आप पहियों के जरिए काफी आसानी से इन्हें यहाँ से वहां लेके जा सकते हैं और काफी सटीकता से इन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर रख सकते हो। और जैसे ही आप इसके आगे वाले ब्रैकेट को कंक्रीट ब्लॉक पर रखते हो, यह अपने आप ही उस ब्लॉक पर काफी अच्छी पकड़ बना लेता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपका इसमें से सबसे पसंदीदा टूल कौन सा था यह बताना मत भूलिएगा। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।